11 तारीख को प्रदेश में अचानक जो वर्षा की अधिकता और फिर पहाड़ों से जो पानी आया, एक बाढ़ की स्थिति बनी। लगातार हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बचाव के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पहले दिन से ही एक्टिव हो गया था। पूर्व तैयारियों में वैसे हम बाढ़ राहत के जो हमारे रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, बाढ़ के रोकथाम के नाते से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम हर वर्ष 2 बार ये मीटिंग करते हैं, एक बार जनवरी में और एक बार मई में, जबकि पूर्व के वर्षों में केवल एक बार मई के अंदर मीटिंग होती थी। लेकिन हम उसको पूर्व एक प्रकार से अनुमान के हिसाब से, या जहाँ कहीं पिछले काम करने की आवश्यकता लगती है तो हमने जो शीघ्र जल्दी करने के काम, छोटे काम हैं, आने वाले समय में बाढ़ से प्रभावित वो इलाका ना हो सके, तो शॉर्ट टर्म काम वो हम जनवरी में जब शुरू करते हैं, मई जून तक पूरे हो जाते हैं। कुछ काम दीर्घकालिक होते हैं, वो फिर अगले वर्ष के अंदर जाकर के पूरे होते हैं। मई में इसका आंकलन भी करते हैं, कितने काम हो गए, कितने रह गए। पर्याप्त हमारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन चूँकि पानी जिस कदर और जिस मात्रा में आया, उसका अनुमान लगाना कई बार कठिन होता है। अगर मैं आंकड़ों से बताऊं तो 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर, पूरे राज्य की बात बता रहा हूँ, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर बात करता हूँ, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अंबाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिला के इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने ही क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया, खास करके यमुना में भी, खास करके मारकंडा में भी, टांगरी में। हम लोगों ने बचाव के कार्य के रास्ते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांवों में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे। जहां एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई। सेना के लोग वहां गए, स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी, सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। कुल मिलाकर 41 राहत शिविर लगाए गए, जिसमें 6,629 लोग वहां पहुंचे। कुल आज भी 1774 लोग अभी उन कैंपों में रह रहे हैं। आंकड़े निरंतर जुटाए जा रहे हैं, फिर भी मोटे रूप से 35 लोगों की अभी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी मिली है कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस स्थिति में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ही घायलों की संख्या पूरी एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घायल हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सब जिलों में स्थिति तो सामान्य हुई है, पानी उतर गया है, लेकिन अभी 2 जिले इस समय भी प्रभावित है, फतेहाबाद और सिरसा, जहाँ पानी अभी एक सीमा से अधिक अभी भी चल रहा है। क्योंकि घग्गर के पानी का जितना बहाव राजस्थान की तरफ हो जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। वहाँ के पैसेज भी उतरे, आगे जाके नदी नहीं रहती, वो फिर पानी फैलता है, और फैलाव के कारण से पानी का जो खिंचाव बनता है आगे की तरफ, वो नहीं बना है। धीरे धीरे वो पानी उतर रहा है। मकान जो अभी तक आंकड़ा मिला है, 125 मकान गिर गए हैं, एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 615 मकानों को आंशिक नुकसान ये पहुंचा है। हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर
10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे, और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड करेंगे, और वहाँ भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। जो अनुमान अभी तक आया है नुकसान का, जैसे खास करके जो हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लाइनिंग, बांध, नदियों के किनारों के कटाव, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लगभग 399 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये नुकसान हुआ है, और अभी जो उसका अनुमान लगा है कि 90 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। 1142 किलोमीटर लंबी 996 सड़कें ऐसे हैं जो तुरंत जिसकी मरम्मत की आवश्यकता रहेगी, कहीं उसको नया बनाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। 230 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए भी लगेगा। बारिश और बाढ़ से राज्य में 3,369 खंभे बिजली के वो या टेढ़े हो गए हैं या गिर गए हैं। 1477 ट्रांसफार्मर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर रहते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सब क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर भी विभाग का अनुमान है कि 22 करोड़ 8 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। अभी जिनका मुआवजा इन सारे विषयों को लेकर, चाहे मकान है अथवा कोई और नुकसान हुआ है, पशुओं की डेथ हुई है या कोई घायल हुए हैं, जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है, और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उन नुकसान की सहायता सेवा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बल्कि मैंने बताया था कि हिमाचल का नुकसान हमसे कहीं ज़्यादा हुआ है। एक आपकी बातचीत में ध्यान में आ गया, वैसे मैं भूल गया था, हमने तय कर लिया है कि उन्होंने अपना जो सीएम रिलीफ फंड एक अकाउंट बनाया है हरियाणा की ओर से, हम हिमाचल को 5 करोड़ रुपया भेजते हैं।